एक बहुत ही आलसी व्यक्ति था, इतना आलसी कि कुछ करके ही राजी नहीं। पिता भी उसकी इस प्रवृत्ति से बहुत दुखी हो गया था। एक दिन उसने मार पीट के उस आलसी बेटे को अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब आलसी चल पड़ा। थोड़ी दूर जाके उसे एक बाबा की कुटिया नजर आई, जहां कोई महात्मा रहा करते थे। महात्मा भी बुजुर्ग थे, अकेले थे बेचारे। वो महात्मा की कुटिया में प्रवेश कर गया और महात्मा जी को प्रणाम किया। महात्मा जी, कुछ मुझे भी अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। अब महात्मा ने सोचा कि मेरा आगे ना कोई पीछे ना कोई, मुझे भी कोई बुढ़ापे में सहारा चाहिए। अच्छा है, नौजवान लड़का है, ठीक है बेटा, तू यहीं पर रह, यहीं पर सेवा कर तू। अब बरसात का मौसम था, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। जिस कुटिया में महात्मा जी रहते थे, ऊपर से कुछ पानी टपक रहा था। महात्मा ने उस बच्चे को बोला कि जा बच्चा, इस कुटिया के ऊपर चढ़ जा और जहाँ से ये पानी टपक रहा है यहाँ पर थोड़ी मिट्टी लेप लगा दे, कुछ रेत वेत लगा दे, ताकि पानी टपके ना। अब वो लड़का इतना आलसी था और चालाक भी था बहुत ज़्यादा। उसने बोला कि महात्मा जी, गुरुदेव जी, मेरे माता पिता ने मुझे ये शिक्षा दी है कि बेटा कभी भी अपने गुरुओं के सिर पर पांव मत रखना, इससे घोर पाप लगता है, नरक में चला जाएगा तू। तो मुझसे ये पाप मत करवाइए। मैं छत के ऊपर जाऊंगा, आप बिल्कुल नीचे बैठे हो, मेरे पांव ऊपर चले जाएंगे, आपके सिर के ऊपर मेरे पांव आ जाएंगे, इससे तो मुझे घोर नरक लग जाएगा। अब महात्मा बोले, बच्चा संस्कारी और बुद्धिमान है। अब महात्मा बेचारे क्या करते, महात्मा बूढ़े थे, वो जुगाड़ करके, कुछ सीढ़ी वीढ़ी का जुगाड़ करके ऊपर गए और ऊपर लेप वेप सब कर आए ताकि पानी ना टपके। अब शाम का टाइम हो चला था। महात्मा ने बोला, बेटा अब खाना वाना बनाना है, थोड़ा सा आटा गूंद ले। वो इतना आलसी था, उसने बोला, गुरुदेव कैसी बातें कर रहे हो, मैं अगर आटा गूंदूंगा तो ये मेरे हाथ की जो मैल है, पसीना है, ये आटे में चला जाएगा। जब मैं आटा गूंदूंगा इससे तो मुझे बहुत ज्यादा पाप लग जाएगा, मैं तो नरक में चला जाऊंगा। अब महात्मा बोले, बच्चा वाकई बहुत बुद्धिमान है, संस्कारी बच्चा है। अब महात्मा क्या करता, महात्मा को तो खाना खाना ही था। महात्मा ने स्वयं आटा गूंद लिया। अब रोटी भी सेकनी थी। महात्मा ने बच्चे को बोला कि बेटा एक काम कर, और कुछ ना सही, ये लकड़ी पड़ी है, जरा फूंक मार के आग तो जला दे, रोटी सेक ले। बच्चे ने फिर यहां भी अपना आलस्य दिखाया, अपनी चालाकी दिखाई। बोला, गुरुदेव मैं रोटी बनाऊंगा, रोटी बनाते वक्त मुझे फूंक भी मारनी पड़ेगी, मेरे मुंह से थूक के कण रोटी पर चले जाएंगे, आप मुझे अपराधी ना बनाएं, इससे तो मैं बहुत बड़ा पाप का भागीदार बनूंगा कि अपने गुरुजी को मैं क्या अपनी थूक वाली रोटी खिलाऊंगा, मुझे इस पाप से बचा लीजिए। अब महात्मा बोले, ये बच्चा तो बहुत समझदार है, तो कहीं काबू में नहीं आ रहा। अब जब खाना बन गया, महात्मा कोई रोटी बनानी थी, महात्मा कोई आटा गूंदना था, महात्मा कोई सारे कार्य करने थे। अब जब खाना बन गया तो महात्मा ने बोला, बच्चा खाना तो खा ले। अब बच्चा हाथ जोड़ के महात्मा के सामने खड़ा हो गया। बोला, गुरुदेव मैं आपकी हर बात का विरोध कर रहा हूं, हर बात को मना कर रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे आत्मग्लानि भी हो रही है। अब आप फिर मुझे खाने के लिए कह रहे हैं। अब यदि मैं खाने के लिए भी आपको मना कर दूंगा तो मुझे तो किसी लोक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो क्षमा करो गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा, मैं अवश्य ही आपके साथ बैठ के खाना खाऊंगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।